हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज मैं आप लोगों को स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो ये 6 सेमेस्टर की है सिविल इंजीनियरिंग में। आपका 6 सेमेस्टर है आपका ये सिविल इंजीनियरिंग में। आज मैं इसमें बताऊँगा आपको क्या क्या आपको सिलेबस में पढ़ना है। आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि हमको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एक तो रीज़न पता होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, और उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, मैं सिलेबस बताऊँगा। जैसे फर्स्ट यूनिट हमारी होगी, स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट होगी स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग की, तो मैं आपको ये भी बताऊँगा हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट। क्योंकि जब तक हमको एम नहीं पता होता, कोई मैंने ये ले लिया, अब मुझे ये नहीं पता मैंने हाथ में क्यों ले रखा है, तो मैं इसका उपयोग क्या करूँगा। जब मुझे ये नहीं पता मेरे भविष्य में या मेरे फ्यूचर में अगर मैं इसको रट लूँ, पढ़ लूँ, समझ लूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा, कुछ नहीं, जब कुछ पता है नहीं। अब मेरे हाथ में ये, मेरे हाथ में आपका 6 सेमेस्टर का सिलेबस है। अब मुझे पता है कि मैं इसमें से आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। अब मुझे नहीं पता होता कि मैं इसमें से क्या बताने वाला हूँ, तो मैं क्या लिखता है, कहाँ ऐसे देखता। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता सिलेबस, पहले नज़रिए से। दूसरी बात, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट है तो आपका जो पेपर है, पेपर आता सिलेबस में से, आप पेपर को 100% बात करो तो 50 मार्क्स का फुल कर सकते हैं। शायद ये चेंज हो जाएगा पैटर्न, 50 मार्क्स का हो जाएगा। अब तक ये 75 नंबर का आता था पेपर, क्योंकि क्या था कि RCC प्लस स्टील ये तो सब्जेक्ट थे, ये CED सेकंड के नाम से थे, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के नाम से दोनों आते थे। अब बोर्ड ने क्या काम किया है कि आपका RCC को अलग कर दिया, स्टील को अलग कर दिया, 6 सेमेस्टर में पहुंचा दी, 4th में पहुंचा दी। अभी सिलेबस बता के आपको बताऊंगे क्या मैटर है इसमें, क्या है। तो पहले हम सिलेबस की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए सिलेबस पहले इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपके सिविल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर सिलेबस में पढ़नी है आपको रूफ ट्रस, जिसे हम स्टील ट्रस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर डालते हैं रूफ ट्रस। अब रूफ ट्रस में मुझको क्या पढ़ना है, रूफ ट्रस में पढ़नी मुझे फिंक रूफ ट्रस, फिंक रूफ ट्रस। अब आपको बता दूं क्यों पढ़नी है मुझे। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको पढ़नी है फिंक रूफ ट्रस। क्यों याद रखना है, किंग पोस्ट ट्रस भी होती है, क्वीन पोस्ट ट्रस भी होती है, फिंक रूफ ट्रस भी, काफ़ी रूफ ट्रसें होती हैं। कहीं ऐसा ना आप किंग पोस्ट ट्रस पढ़ लें, इसकी जगह पे क्वीन पोस्ट ट्रस पढ़ लें। तो आपको सबसे पहले ये माने रखता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, फिंक रूफ ट्रस आपको पढ़नी है। आपको इसमें क्या करना है, डिटेल में पढ़नी है, जॉइंटों के बारे में डिटेल पढ़ना है। किस किस के बारे में डिटेल में पढ़नी है, आपको डिटेल करनी है। ब्लू जो आपको कम दिख रहा है कैमरे पे, थोड़ा ब्लैक ठीक दिख रहा है आई थिंक। डिटेल किस किस की पढ़नी है, जॉइंट्स की डिटेल पढ़नी है इसमें, कि हमको कहाँ कहाँ हमने जॉइंट्स इसमें दिखाए हुए हैं। और आपको पर्लिन, रूफ सीट, जब मैं आपको बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा पर्लिन कैसे बनते हैं, पर्लिन और रूफ सीट आई थिंक, हाँ रूफ सीट्स के बारे में, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। फिंक रूफ ट्रस में ये चीज़ें आपको डिटेल में दिखानी है। और आपको मैं बता दूं कि जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना, तो बोर्ड पे ड्राइंग नहीं पढ़ाऊंगा, आपको ड्राइंग में कोशिश करूंगा कि ड्राइंग शीट पे MD लगा के पढ़ाऊँ। क्यों, आपको MD से हर लाइन, हर डायमेंशन आपको दिखानी, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड की। अब सेकंड नंबर पे आपका आता है कॉलम एंड कॉलम बेसिस। इसमें पढ़ना हमको कॉलम एंड कॉलम बेसिस के बारे में हमको इसमें पढ़ना होगा। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है इसमें स्प्लाइसिंग तो पढ़नी है कॉलम की, जो हमको बनानी होती है। 3 हमको इसमें कॉलम पढ़ने, एक तो आपको पढ़ना है स्लैब बेस का, बार बार ब्लू ही आ जाता है आपका निकल के हाथ से। एक तो स्लैब बेस पढ़नी है मुझे, और एक गसेट बेस पढ़नी है, और तीसरा आपको पढ़ना है ग्रिलेज बेस। ये 3 कॉलम आपको, 3 बेस पढ़नी है। कॉलम तो समथिंग सेम सा ही होता है ग्रिलेज में भी और इसमें भी, जो कॉलम मेरा बनेगा, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा। उसका मैंने बेस क्या बनाया, गसेट बनाया है, ग्रिलेज बनाया है, या फिर स्लैब बनाया है। ये चीज़ें हमको देखनी है, तीनों हमको पढ़ना है इसमें। बात करेंगे थर्ड ड्राइंग की। थर्ड ड्राइंग में हमको क्या कहता है ये, कि आपको कॉलम बीम कनेक्शन से पढ़ने हैं। क्या पढ़ना, कॉलम बीम कनेक्शंस।
कॉलम बीम कनेक्शन में मुझे दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो सीटेड एंड फ्रेम्ड, ये दो कनेक्शन होते हैं। एक तो कनेक्शन हम सीटेड से करते हैं और एक हम कनेक्शन करते हैं फ्रेम से। तो ये B2B पूरा लिख देता हूँ मैं आपके लिए, बीम टू बीम कनेक्शन, यानी कि हमको सीटेड का भी कनेक्शन पढ़ना है बीम टू बीम में, और आपको फ्रेम का भी, फ्रेम्ड कनेक्शन भी आपका बीम टू बीम में पढ़ना है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, इसी में दो ड्राइंग है, सीटेड कनेक्शन ही आपको पढ़ना, फ्रेम कनेक्शन भी आपको पढ़ना बीम टू कॉलम कनेक्शन में, यानी कि आपको कॉलम कनेक्शन में ये पढ़ना, सीटेड एंड फ्रेम बीम टू कॉलम कनेक्शन आपको पढ़ना है। ड्राइंग नंबर 4 की बात करूँ तो इसमें आपको बनाना है प्लेट गार्डर। बोल्टेड, इसमें क्या करना है आपको, इसका प्लान दिखाना है, एलिवेशन दिखाना, डिटेल दिखानी, इसकी सपोर्ट की, कनेक्शन की डिटेल दिखानी है, कनेक्शन ऑफ स्टिफनेस, फ्लेंज एंगल, कवर प्लेट विद वेब हाईलाइटिंग, कर्टलमेंट ऑफ प्लेट्स, ये सारी हमको इसमें डिटेल दिखानी होंगी। और लास्ट जो आती है 5 नंबर की आपकी ड्राइंग आती है, वो होती है हमको ड्राइंग एटलीस्ट 1 सीट यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर, यानी कि कैड सॉफ्टवेयर आपने पढ़ाई होगा, जो हम ऑटोकैड भी आता है इस कैड सॉफ्टवेयर में, इसमें एटलीस्ट हमको 1 सीट इसमें तैयार करनी है आपकी, एटलीस्ट 1 सीट हमको इसमें तैयार करनी है। अब आपको मैंने क्या था, मैंने बता दिया था, रूफ ट्रस में आपको फिंक वाली पढ़नी है, कॉलम एंड कॉलम बेस में आपको स्लैब बेस पढ़ना है, गसेट बेस पढ़ना है और एक ग्रिलेज बेस पढ़ना है, 3 आपको पढ़ने थे। और कॉलम बीम कनेक्शन में आपको सीटेड और फ्रेम दोनों कनेक्शन पढ़ने हैं, बीम टू बीम कनेक्शन के लिए भी और बीम टू कॉलम कनेक्शन के लिए भी। प्लेट गार्डर की बात करूँ तो प्लेट गार्डर में आपको मैंने बता दिया एलिवेशन, स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में दिखानी है। और कैड सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो एटलीस्ट 1 सीट आपको बनानी है, हमारी 1 सीट आपको टॉपर नोट्स में मिलेगी बनी हुई, जो अभी बताऊंगा भी टॉपर नोट्स क्या है, और मैं आपको लाइव भी कराऊंगा कि 1 सीट कैसे बनाएंगे हम। और आप अगर ये कैड करना चाहते हैं तो कैड को आप A1 कैड के नाम से जाइए, A1 कैड के नाम से चैनल है हमारा, वहाँ पे हम कैड सॉफ्टवेयर आपके लिए चलाते हैं, जो रोहित सर के द्वारा चलाई जाती है ये। तो ये तो बात हुई आपके सिविल इंजीनियर के 6th सेमेस्टर की। अब मैं आपको जो RCC CED यानी सिविल सेकंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे सेकंड के बारे में जो मैं आपको बता रहा था उसके बारे में बताता हूँ कि अब तक बोर्ड ने क्या किया था कि RCC प्लस स्टील, क्योंकि ये हो तो पिछले सेमेस्टर में गया आपके, जिसमें आप ये क्या हुए थे, प्रमोट हो गए थे, कोरोना कारण जिसमें प्रमोट हो गए थे, हो तो उसी में गया था अलग। लेकिन क्या हुआ कि इसका नाम था CED सेकंड, हमारे समय में सिविल इंजीनियरिंग सेकंड ड्राइंग के नाम से पढ़ते थे। अब बोर्ड ने क्या किया, इसको कर दिया अलग पिछले सेमेस्टर में। पिछले सेमेस्टर में आपने इसका पेपर नहीं दिया तो इतनी अच्छी तरीके से किसी ने पढ़ाई भी नहीं है, ना पढ़ी अभी आपने भी। तो ये 4th RCC को कर दिया इन्होंने 4th सेमेस्टर में RCC ड्राइंग को, और स्टील ड्राइंग को इन्होंने कर दिया 6th सेमेस्टर में। अब इसमें कुछ सिलेबस, जब आप 10 ईयर्स का 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप उठाएंगे तो आपको RCC के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसमें स्टीयर भी मिलेगी। कुछ ऐसे ही आपको चीज़ें मिलेंगी जो आपके इस समय सिलेबस में नहीं है, जो मैंने आपको RCC का सिलेबस बता दिया है। आप कमेंट में डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिए, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि RCC का आपको वहाँ पे सिलेबस है, आप ये देख लीजिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक टॉपर नोट्स लाए हैं हम। टॉपर नोट्स में आपके क्या है, 15+ ईयर्स के क्वेश्चन हैं, ओनली जो बोर्ड में आए हुए वही क्वेश्चन आपके 15+ ईयर्स के क्वेश्चन हैं, और पूरी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल जैसा भी आपका सब्जेक्ट है वो है। अगर स्टील ड्राइंग का सब्जेक्ट है तो स्टील में जैसे आपकी इस तरह से ये फिंग ग्रुप ट्रस आपकी बनती है, इस तरह से सारी डायमेंशन हमने ये दी है, छोटी छोटी डायमेंशन mm में हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, किसी में भी हो, सारी डायमेंशन हमने इसमें दिखाई है। तो आपको इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, और जल्दी ही मैं इस टॉपर नोट्स को आपको दिखाने वाला हूँ, जल्दी तैयारी होने वाला है। टॉपर नोट्स के हम लाइव लाएंगे, आपको बताएंगे कैसा है, और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको बता दूं इस पर ऑल ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग की तो चलती थी, अब ऑल पॉलीटेक्निक क्लासेस पे चलेंगी, CS हो या मैकेनिक्स हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सारी क्लास हमारी इस पे चलेंगी। तो आप जो अदर ब्रांच के आपके फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता पड़े कि हाँ स्टेप बाय स्टेप क्लासें अब चलने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।